राधे राधे प्यारे भक्तों, मित्रों, जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये भगवत गीता सिखाती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। हमेशा याद रखें, ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए हर समय ईश्वर का स्मरण रहे, धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, ये तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जहां मतलब होता है वहां प्रेम ही कहां होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हैं या अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धैर्य, धर्म और साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि करना वास्तव में करना न करने से बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह तुम्हें आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है, जो मन को नियंत्रित करते हैं। मन नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक अपने एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि रास्ते में उसने एक गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते देख लिए। उसने अपने अध्यापक से कहा, गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दें तो कितना मजा आएगा, और देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना उचित नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर काम से लौटा, उसने अपना एक पैर जूते में डाला तो उसे कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो उसे सिक्के मिले। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने दूसरा पैर डाला, उसमें भी सिक्के थे। अब दोनों जूतों से सिक्के निकाल कर वो बोला, हे ईश्वर, पता नहीं किस भले मनुष्य ने ये सिक्के रखे हैं, पर जो भी है उसका सदैव भला हो। इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए खाना और दवाइयां ला सकूंगा। ये सब गुरु और शिष्य सुन रहे थे। गुरुजी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। शिष्य बोला, गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किसमें है। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो कुछ पल का आनंद मिलता है, पर बद्दुआ मिलती है। लेकिन जब
हम किसी की मदद करते हैं और उसे पता भी नहीं होता कि किसने मदद की, पर हमें पता होता है, और वही सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियां बांटते रहो, क्योंकि खुशियां बांटने से ही ईश्वर और इंसान दोनों मुस्कुराते हैं। रहें, लोगों की मदद कीजिए और दान करते रहिए। आप जितने में सक्षम हो, जितना भी आपसे बने दान करें, लेकिन अवश्य करें। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपने वांछित वस्तु पर लगातार चिंतन करता रहा है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहले करने मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक वो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उनसे आशाएं बना रखी हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। व्यक्ति का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहो वो मिल जाए तो सफलता है, और जो मिला है उसे सच्चे दिल से चाहना प्रसन्नता है। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा। जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे, बदला लेने के लिए मत सोचो। आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम पलट कर जवाब मत देना, क्योंकि जब तुम जवाब दोगे उसमें आवाज होगी, पर जब मैं जवाब दूंगा उसमें आवाज नहीं होगी, और वह ऐसा जवाब होगा जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। एक भक्त से किसी ने पूछा, जब भगवान के भजन सुनने को बैठते हैं तो जल्दी नींद क्यों आती है, और जब कोई महफिल या संगीत का कार्यक्रम हो तब सारी रात नींद नहीं आती, ऐसा क्यों? भक्त ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति की आप कद्र नहीं करते उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वो भी अपना है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महफिलों में भी रोते हैं और खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम समझ नहीं पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए
कर्म करने वाले पुरुष के लिए ना तो यहां कोई पर्याय चीज है और ना कोई पर्याय बात। मैं किसी के भाग्य का निर्माता हूं